नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। प्रथम चरण में सबसे जो मेन था वो था कैराना। कैराना में योगी जी आए, देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह जी आए। उन्होंने घर घर पर्चे बांटे। अब इसके पीछे क्या कारण है? कारण है नाहिद हसन, कारण है जयंत चौधरी, कारण है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, कारण है भाजपा देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 3 काले कानून, कृषि कानून, जिसकी वजह से देश में 1 साल आंदोलन चला, 1 साल 1 महीने आंदोलन चला और जो किसान था वो भारतीय जनता पार्टी से, और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने हैं 2022 के, किसान नाराज था। अब उसको मनाने के लिए दोबारा से फिर कैराना पलायन का मुद्दा उठाया गया। जब कैराना पलायन का मुद्दा उठा था उस समय स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी सांसद थे। अंतिम दौर में 2017 का जब चुनाव होना था, उन्होंने नकार दिया था कि हमने जो मुद्दा उठाया था पलायन का वो नहीं हुआ, कैराना से पलायन नहीं हुआ। जो लोग गए कैराना छोड़कर वो केवल अपने व्यापार के लिए कैराना से बाहर गए। अब दूसरा मुद्दा था 2013 का झगड़ा। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। कवाल में जो झगड़ा हुआ जाटों के बीच और मुस्लिमों के बीच, बहुत बड़ी खाई उस टाइम खुद गई। 2013 के झगड़े को लेकर 2014 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए। उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी। अब फिर 2022 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और 2 मुद्दे, कैराना पलायन और 2013 का झगड़ा, उनको फिर से याद किया गया। और याद इस तरीके से किया गया, जहां भी रैलियां हुई, जहां भी जनसभा हुई, वहीं कैराना पलायन, वहीं 2013 का झगड़ा। इनके अलावा किसी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की गई। अब इनको याद क्यों किया गया? क्यों देश के गृह मंत्री, देश की इतनी बड़ी पावर, कैराना आई और घर घर पर्चे बांटे गए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब उनको लग चुका है कि खदेड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिसमें खास तौर पर विधानसभा, जो मैनपुरी की विधानसभा है, अखिलेश यादव जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो मेन है। पूरा का पूरा संघ परिवार, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब इस पर लगी हुई है कि कैसे अखिलेश यादव को हराया जाए। इधर अखिलेश यादव का पूरा परिवार उनको जिताने के लिए जुट चुका है और पूरा का पूरा संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी को लगाने के लिए लग चुका है। 2013 का जो झगड़ा हुआ था वो जाटों के बीच और मुसलमानों के बीच हुआ था।
अब जाटों ने मुसलमानों से दोबारा हाथ मिला लिया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और घबरा इतनी गई है कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं, आरएसएस के जो हेड हैं, आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने बयान दे दिया है कि उत्तर प्रदेश से अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। 2022 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 2025 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने वाला है। अब मोहन भागवत जी को लग चुका है कि अब की बार अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो 2024 में लोकसभा जो के चुनाव होने हैं उससे भी बत्ती गुल होने वाली है। बंगाल में चुनाव हुआ। बंगाल में चुनाव में 2 लाइनें बहुत ज़्यादा चली, खदेड़ा होबे। मोदी जी दीदी दीदी करके चिल्लाए। यहां उत्तर प्रदेश में भी योगी जी कैराना पलायन, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और किस तरह बदमाशों को ठोका गया, इन्हीं के ऊपर चिल्लाए। इनसे अलग कोई बातचीत नहीं की गई। अब जो प्रथम 2 चरणों में चुनाव हुए हैं उसकी बौखलाहट यहां दिखाई दे जा सकती है कि योगी जी बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम यूपी में गर्मी निकाल दी जाएगी। अब वो गर्मी या तो नाहिद हसन की हो सकती है, या जैन चौधरी की हो सकती है, या जाटों की हो सकती है, या मुसलमानों की हो सकती है, या फिर उनकी हो सकती है जो पूर्ण रूप से भाजपा की खिलाफत में उतर चुके हैं। दरअसल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आरएसएस के जो हेड हैं, दूसरे नंबर के जो पदाधिकारी हैं दत्तात्रेय होसबोले, और जो तीसरे नंबर के हैं अरुण कुमार, जिनको मोहन भागवत जी ने उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतने के लिए लगाया था, अब उनको भी लग चुका है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली। उत्तर प्रदेश में अब की बार चुनाव नहीं जीतने वाले। अब संघ चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारी संघ कर रहा है, उसको लेकर संघ क्या सोच रहा है, ये सीधे सीधे मोहन भागवत जी ने बता दिया है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उनमें सूपड़ा साफ हो चुका है। 58 सीटों में अनुमान लगाया जा रहा है और जो अनुमान लगाने वाले लोग हैं उनका मानना है कि 10 से 12 सीट उत्तर प्रदेश में 58 जो विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ उनमें 10 से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है और गठबंधन पूर्ण रूप से मजबूत हो चुका है। अब तीसरे चरण में चुनाव होने हैं और उसमें देखना ये है क्या अखिलेश यादव चुनाव जीत पाते हैं, क्या संघ ने जो ताकत झोंक रखी है उस पर संघ कामयाब हो पाता है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेज गाम गुहांट को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।